मंत्र पाठ म्यूट कर लीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। नाथ झलो सूत्र चल रहा था, इसमें हमने दंड हस्त इसके संबंध में बता दिया था कि यहाँ पर अ से जो है अनुदित संबंध चा प्रत्यय जो है जैसे आ को ग्रहण करता है वैसे ही ह को भी ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण ह के अंदर भी अच धर्म आने लग जाएगा और फिर जो है आकाशम दीर्घ की प्राप्ति होगी। तो नाथ झलो ने कह दिया कि अच और हर की तुल्यास प्रयत्न तुल्य स्थान और प्रयत्न आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होने पर भी अच और हल की परस्पर संबंध संज्ञा नहीं होती है। दधि शीतम में भी बता दिया, दधि शीतम है, यहाँ पर ई का स्थान तालु है और श का स्थान भी तालु है। इचोशास तालव्या, ये वर्ण चवर्ग यकार शकार ये तालव्य वर्ण है, तालु स्थान है। हाँ बोलिए बोलिए उसको समझ में नहीं आता है ठीक तरह से। बोलिए। अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, ये अप्रत्यय प्रत्यय में विदित शब्द होते हैं उसमें सवर्ण नहीं ग्रहण करना है। होने प्रत्यय को छोड़ करके माने प्रत्यय में जो ये वर्ण स्वर ये सब आते हैं उनमें सवर्ण को नहीं देखना है जी, ऐसा ही मानना है जी जी। अच्छा यही है, क्योंकि जो प्रत्यय होगा चाहे किसी रूप में हो चाहे वह माने दोनों तरीके का जो प्रत्यय होगा, जो विधीयमान जो है तो विधीयमान अन जो है वो अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। विधीयमान अन अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा और आ के स्थान में हा को नहीं बोल। हाँ अ से हमने वहाँ पर जो है आ माने आ, हाँ अ माने अ के जो 18 भेद स्थान में आकार को और आकार को नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ही मानना है। हाँ हाँ जी, विधीयमान अन का और अविधीयमान अन तो ग्रहण कर लेगा, अ से 18 का ग्रहण कर लेगा, ई से 18 का ग्रहण कर लेगा। अच्छा हाँ तो वो जो इसका जो है पदकृत्य तो जो है काच का जब पढ़ेंगे ना तो अप्रत्यय है किम, ये तो काच का जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो इतना ही समझना है कि भाई जो अविधीयमान जो अन है वह अपने सवर्ण की संज्ञा करता है, अपने सवर्ण का ग्राहक होता है और अपने रूप का ग्राहक होता है। तो यहाँ पर जो है ये हस्ता में अविधीयमान ही है, इसलिए अपने सवर्ण का ग्राहक हो जाएगा, तो इसलिए जो है हकार का भी ग्रहण हो जाएगा तो आकर्षण का प्राप्त होगा। तो ये कह ना झलो अचल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ऐसे हाँ ऐसे दधि शीतम है, दधि शीतम में जो ई है और शीतम का श है, ई का भी स्थान तालु है और श का भी स्थान तालु है, इचो सा तालव्या। और
आभ्यांतर प्रयत्न भी दोनों का तुल्य है। ई का भी स्थान, ई का भी आभ्यांतर प्रयत्न जो है विवृत है, और श का भी, क्योंकि विवृत करना वा इस पक्ष में जब विवृत है तो इस तब जो है इसका भी स्थान वह भी विवृत है। तो जब दोनों विवृत है तो ई से शकार का भी अणु सवर्ण सा प्रत्यय से ग्रहण हो गया, तो फिर जो है यहाँ पर अका शब्द दीर्घ प्राप्त होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। नाझल ने कह दिया कि अच और हल स्थान और प्रयत्न दोनों आभ्यांतर प्रयत्न दोनों तुल्य होने पर भी अच और हल की परस्पर संबंध संज्ञा नहीं होती है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। शंका है ये दधि प्लस शीतम, हाँ जी, तो ई प्लस शा जी, तालव्य शा, ई प्लस शा, ई प्लस शंकरा शा जी, शंकर वाला शा जी, ईचु यशस् तालव्याः आगच्छति तत्र जी जी जी। अनन्तरम् आभ्यन्तरप्रयत्ने किं सूत्रम् आगच्छति? आभ्यांतर प्रयत्ने आगमिष्यति विवृत करना वा, विवृतकर अत्रापि एकमेव विवृत ईषद् विवृतकरणाः यथा ईषद् विवृत मन्यन्ते तदा तु एतत् सूत्र अस्य सूत्रस्य आवश्यकता एव न वर्तते। यदा विद्वद्भिः विवृत करणवा इत्येते मन्यन्ते इति एतं सूत्रं मन्यन्ते तदा आवश्यकता वर्तते एतत् सूत्रस्य, अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति। विवृतकरणा वा, हाँ, जब विवृत जी जी आभ्यन्तरप्रयत्ने। अनन्तरं स्थाने इत्युक्ते ईचु यशस्ताः तालव्याः जी, स्थानमिति जी, स्थानमिति जी। तो स्थान भी अत्र स्थानं वर्तते, समानम् अस्ति न, समान स्थानं वर्तते। शकारस्य स्थानमपि तालु अस्ति और इकारस्य स्थानं तालु अस्ति। अवगतम? अवगतम। हाँ, अब आगे जो है वैपाशो मत्स्यः, इसको समझना है। तो वैपाशो मत्स्य की सिद्धि करेंगे और अनडुहम चर्म है। तो वैपाशो मत्स्यः, वैसे वैपाशा शब्द है, मत्स्यः का विशेषण है वैपाशः। तो वैपाशा की सिद्धि करने मत्स्य कहते हैं मछली को। मत्स्य माने क्या होता है जी? मछली। मछली, मत्स्य माने मछली। तो यहाँ पर जो है वैपाशा शब्द को की सिद्धि करनी है। वैपाशः इत्युक्ते किम? वही बता रहा हूँ। हाँ, अवबोधयामि अधुना। तो वो जो है वैपाशः, वैपाशा का मतलब है कि विपाशी भवः, वैपाशः। वैपाशा का मतलब है विपाशी भवः, विपाशी भवः वैपाशः, विपाशी भवः वैपाशः। वृद्धि भवति वा तत्र? हाँ, अत्र वृद्धि भवति। तो विपाशः, विपाशी भवः वैपाशः लिख लिया। तो विपाशी, विपाश में होने वाला, विपाश एक नदी है, व्यास नदी को कहते हैं विपाश नदी। अनेक प्रकार, व्यास नदी क्या नदी है जी? हाँ, व्यास नदी है। वो जब यदि आपके पास पाणिनि कालीन भारतवर्ष हो या वो जो है व्याकरण शास्त्र का इतिहास हो तो उसमें देख लीजिएगा कि विपाश नदी, व्यास नदी कहाँ स्थित है इंडिया में। तो व्यास नदी जो है उसको कहते हैं विपाश। तो उस व्यास नदी में जो होने वाली मछली है उसको कहते हैं वैपाशः। समझ गए जी? केवल कोई आवश्यक नहीं कि मत्स्य का ही विशेषण हो, अन्य का भी विशेषण हो सकता है। विपास नदी में होने वाले जो भी जानवर इत्यादि ये सब वैपाशा हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर मत्स्य जब हमने कह दिया तो मत्स्य का विशेषण हो गया वैपाशा। यदि व्यास नदी में सर्प भी होगा तो वैपाशा सर्प बन जाएगा, सर्प हो जाएगा। विपास नदी में होने वाला सर्प। हाँ,
व्यास नदी में होने वाले जितने भी जीव है वो सब हो गए विपास। वह सब वही पाशा बने, वो सब वही पाशा हो गया। तो यहाँ पर मत्स्य का विषय से बता रहे कि वही पाशो मत्स्य, माने विपाश नदी में, जो हिंदी में कहेंगे विपाशा नदी में होने वाले जो मछली है उसको वही पाशो मत्स्य कहेंगे। समझ गए? तो विपाश शब्द है, क्या शब्द है? विपाश। पूर्व तो विपाशी भव तो सप्तमी है, विपाश में होने वाला, तो विपाश से सप्तमी पूर्ववत सब बने स्वादपत्ति करके सुभाजितपत्ति करके विपाशनी आ गया। और फिर जो है विपाशनी स्थिति में जो है पूर्ववत ही समर्थनाम प्रथमादवा इत्यादि जितने भी है तद्धिता मैंने प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिका समर्थनाम प्रथमादवा प्राग दिव्यतोड़ मैंने तत्र भव प्राग मैंने प्राग दिव्यतोड़ तत्र भव, जैसे पीछे हमने शालायाम भव का सिद्धि किया था, वहां पर वृद्धाक्ष है, यहाँ पर वृद्धाक्ष नहीं होगा, वह प्राग दिव्यतोड़ समान प्रत्यय है। तत्र भव का अर्थ हमने बता ही दिया हो कि सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में जो है यथाविध प्रत्यय होता, तो यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया पूर्ववत। पीछे आपका पहला सूत्र यदि जितना पक्का होगा आगे समझ में आएगा। तो हो गया विपाश नी अन, क्या हो गया जी? विपाश सहलंत नी तो है ही और अन, फिर जो है तद्धिता है, इसलिए तद्धित होने से कृत समान से प्रातिपदिक संज्ञा फिर प्रातिपदिक हो पूर्ववत लोप हो गया। तो विपास नी का लोप हो गया तो विपास अ हुआ। अब इस स्थिति में अ को मान करके जो है विपास की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यय से, और अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला, अंगस के अधिकार में तद्धित सचामादे से आदि अच को वृद्धि हो गई। हमने तद्धित सचामादे आपको पढ़ा दिए हुए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ा दिया जी, तद्धितेषु अचामादे। हाँ, अचो के आदि अच में वृद्धि हो जाती है, तद्धित के परे रहते, हमने पढ़ा दिया हुआ है शायद ये। तद्धित इतने के परे रहते अचो के आदि अच में वृद्धि हो जाती है, हमने पढ़ाया होगा। औपगवा की सिद्धि में पढ़ाया होगा। हाँ, तो इस हाँ जी वृद्धि आदेश में जो है हमने पढ़ाया है औपगवह की सिद्धि में, औपगवह औपमन्यवह नहीं, तद्धितेष्वा चामादे, तद्धितेष्वा चामादे 7-2-117 नंबर सूत्र है। पीछे का आप पक्का करो, आगे का अपने आप पता चलेगा। तो अचई शीत में पढ़ा होगा आचार्य जी, सी प्लस शिक्षित से आता है उधर। नहीं तो अचैषित में नहीं है, अचैषित तो तद्धितांत थोड़ा है, ये तद्धित इतने पर होगा। तो औपगवा जो है ना, उपगो अपत्यम औपगवा, उपगु गस फिर अण जो हुआ ना तस्या पत्यम में उपगु प्लस अन्न, उपगु प्लस आ। हाँ, जी उपगु ngस और अण है, आदि अच को वृद्धि किया, मैंने पहले सुपोधात हो गया और फिर जो है उपगु अ हो गया, फिर जो है आदि अच को वृद्धि होगा औपग, औपगु अ हो गया जी। हाँ जी पढ़ाए हुए हैं, अब उसको तैयारी कीजिएगा। तो वो जो है सूत्र संख्या का तद्धितेषु अचामादे है 7-2-117 117 जी। तो आदि अच को वृद्धि हो गई, स्थानांतर में आदि करके, तो वही पाश अ हो गया, वही पाश अ हुआ। अ को मान के वही पाश की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा के साथ साथ जो है यची भम से इसकी भव संज्ञा भी है। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय के परे रहते, तो स्वादि प्रत्यय में यकारादि आजादी के प्रत्यय परे रहते पूर्व की भव संज्ञा है। तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय परे है, सर्वनाम स्थान भिन्न है, तो पूर्व जो वही पास है इसकी भव संज्ञा हो गई, और भव संज्ञा होने से क्या हुआ, भस्य का अधिकार चला, और भस्य के अधिकार में यहाँ पर यस्येति च से श का लोप प्राप्त हुआ, क्योंकि यस्येति च क्या कहता है, वर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक अंग को लोप होता है, इकार और तद्धित के परे रहते, तो यहाँ पर अतद्धित परे है, और ये इवर्णांत जैसे अवर्णांत से अ से आ इत्यादि 18 का ग्रहण होता है,
ऐसे ई वर्णांत से दीर्घ, जैसे ई से दीर्घ ई इत्यादि का ग्रहण होता है, तो अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय इस सूत्र के आधार पर ई श को भी ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इन और मैंने अन और उदित जो है अपने सवर्ण का ग्राहक होता है। अविधीयमान अन, तो ये जो है ई अन है तो अपने सवर्ण का ग्राहक हो जाएगा। ई जो है श को भी ग्रहण कर लेगा, और इसके आधार पर जो है ई श में भी मैंने श का जो है यह सेती जैसे लोप हो जाएगा, लोप होने लग जाएगा, क्योंकि ई वर्णांत और अवर्णांत कहा है तो ये ई वर्णांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई वर्णांत? क्योंकि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से ई श को भी ग्रहण करेगा, क्योंकि ई का जो है स्थान जो है तालु है और श का भी स्थान तालु है। ई का भी स्थान जो है ई का भी स्थान जो है ई का भी जो है आभ्यंतर प्रयत्न जो विवृत है, श का भी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, तो इसीलिए ये स्थान, क्योंकि सवर्ण उसी का नाम होता है तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, इसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य हो, तो यहाँ पर श और ई का स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य है, इसलिए ई श को ग्रहण कर लेगा। तो श का भी लोप प्राप्त हो रहा है इवर्णांत कहने से, क्योंकि ये इवर्णांत हो गया शकार। तो फिर नाझलो कहता है कि अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, तो नहीं हुई तो वही पाश अ वही पाश पूर्ववत व्युत्पत्ति कर दीजिए, वही पाश बन जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आचार्य जी हाँ बोलिए। इधर तो अन तो प्रत्यय है जी, कि प्रत्यय होने से अप्रत्यय से निषेध हो जाएगा। हाँ ओ इसलिए अ से वहां पर अ का वहां तो ग्रहण होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रत्यय है, वो प्रत्यय है। परंतु श तो विपाश में श प्रत्यय नहीं है ना जी, वो अविधीयमान है ना। हाँ जी, ये अविधीयमान अन सवर्ण का ग्राहक होता है, विधीयमान अन सवर्ण का ग्राहक नहीं होता। तो ये अण जो है विधीयमान अण है, विधीयमान, तो इसलिए अ से सवर्ण का ग्राहक अ जो है 18 का भेद का ग्रहण नहीं करेगा, सबका ग्रहण नहीं करेगा वो। यहाँ पर वही पाश में जो श है ये अविधीयमान है ना जी, तो ये अविधीयमान अन ई अ 18 का ग्रहण कर लिया, ई जो है वो भी 18 का ग्रहण किया, वैसे 18 का तो ग्रहण किया ही किया, और अन्य का भी जो हल है उसको भी ग्रहण कर लेगा अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय से। तो इसीलिए यहाँ पर ई से श का भी ग्रहण हुआ। अच्छा जी, तो श का, क्योंकि दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न और स्थान तुल्य है ना जी, तो फिर यह ना जलो कहता है कि अचहलर की परस्पर सम संज्ञा नहीं होती है, स्थान प्रयत्न दोनों तुल्य होने पर भी तो नहीं हुआ, तो फिर श का लोप नहीं हुआ, यह सेती लगा ही नहीं। समझ गए? ना जलो निषेध कर दिया। हाँ, ऐसे ही आनडुहम चर्मा, आनडुहम चर्मा जो है, तो अनडुहम बोलते हैं अनडुह, अनडुहम चर्मा का मतलब क्या है? अनडुह माने अनडुह इदम इति आनडुहम, क्या विग्रह हो जाएगा जी? अनडुह इदम इदम, तस्येदम अर्थ में कर देंगे। अनडुह का यह, तो क्या अनडुह माने कहते हैं बैल को, तो अनडुह मतलब बैल का जो चमड़ा है उसको कहेंगे आनडुहम चर्म, आनडुहम। समझ गए? बैल के चमड़े को आनडुहम कह दिया। बैल का जो कुछ भी होगा वह नख पैर इत्यादि सब आनडुहम हो जाएगा, परंतु यहाँ पर जो है ये जो लिया है चमड़े का विशेषण बनाया है, तो आनडुहम चर्म, बैल का जो चमड़ा है उसको कहते हैं आनडुहम। तो अनडुह इदम इति आनडुहम तस्येदम अर्थ में। तो इसमें क्या करेंगे? पूर्ववत जो है अनडुह से ngस आ गया, और अनडुह ngस से जो है फिर प्राग दिव्य, तो सामान्य रूप से जो है प्राग दिव्य तो उनसे अन प्राप्त हुआ समर्थना प्रथमादवा, परंतु उसका अपवाद है प्राणी रजता दिभ्यों, ये सूत्र निकाल लीजिए, प्राणी रजता दिभ्यों जी। नस कथमात् आगच्छति? नस अनडुह, नश कहाँ आया? अनडुहस्य
चर्म। अनडुह से नहीं होता है, अनडुह हकारांत है, हकारांत। अच्छा जी। तो अनडुह चर्म तो षष्ठी हो गया, इसलिए नस आ जाएगा ना, आ गया। अच्छा जी, समझ गया। नस आ गया ना, तो अनडुह नस, अनडुह से नहीं कीजिएगा, अनडुह चर्म। क्या कहेंगे? अनडुह चर्म। चर्म, क्योंकि अनडुह का षष्ठी में क्या बनेगा एक वचन में? अनडुह। अनडुह ही बनेगा ना जी, हलंत है हकार। समझ गया। हाँ, तो अनडुह चर्म, अनडुहम चर्म। तो अनडुह से नस आ गया, फिर अनडुह नस, और फिर जो है तद्धित प्रत्यय आ गया। यहाँ पर प्राणी रजतादिभ्यों निकाल लीजिए, अं प्रत्यय आया है। ये 4-3-152 नंबर सूत्र है, 4-3-152, 4-3-152 नंबर 151 नंबर सूत्र है, 151 है हमारे में, 151। हाँ, प्राणी रजतादिभ्यों निकाल लिया आप लोग। हाँ, प्राणी रजतादिभ्यों। चलिए इस पर विचार करते हैं। प्राणी रजतादिभ्य, इकारांत पुंलिंग प्राणी रजतादि शब्द प्रथमा विभक्ति पंचमी विभक्ति बहुवचन। ऐं यकारांत पुंलिंग ऐं शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूँ, प्राणी रजतादि इकारांत पुंलिंग प्राणी रजतादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। ऐं यकारांत पुंलिंग ऐं शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास रजतादि में पहले समास करते हैं। रजतः आदि येषाम, रजतः आदि येषाम ते रजतादयः। ये रजतादि गण है, गण पाठ में देखेंगे। तो रजतः आदि येषाम ते रजतादयः। आप देखना चाहें, आप लोग के पास गण पाठ है? जी भाई जी। हाँ, तो ये सूत्र पे निकाल लीजिए। इस सूत्र पे निकालिए। 4-3-151 जो है तो समझ में आ जाएगा ना। 4-3-151। हाँ, 4-3-151। इसमें 4-3-151 हमारे में तो 152 होगा, इसमें 152। हाँ, प्राणी रजतादिभ्यों निकाल लिए गण पाठ। ठीक है, इसमें दिया है प्राणीभ्यस्तावत कापोतम मायूरम तैत्र रजतादिभ्य। जैसे रजतादि में राजतम सैसम लौहम, ये हो गया रजसी, ये सब है। कंटकार रजतादि ही ये हो गया। जैसे ने रजतादि भी हम दिया कि राजतम जैसे बनता है, राजतम सैसम लौहम। हाँ, फिर जो है आगे है तो मैंने रजत शीस लोह उदम्बर नील दारू रोहितक विभीतक पीतदास तीव्र दारू त्रिकंटका कंटकार, ये रजतादि हो गया। क्योंकि देखिए रजत से लेकर के और कंटकार तक दिख रहा है आपको? नहीं जी। गणपाठ आप निकाले इस सूत्र के ऊपर? हाँ, गणपाठ है, पर मैं देख रही हूँ अभी तो कम्यादि पीठादि गंडिदादि एक करके देख रही हूँ। प्राणी रजतादि सूत्र संख्या 4-3-154 हमारे में दिया है, उसमें गणपाठ में आपका क्या होगा देखिए। अच्छा जी, 4-3 चौथा अध्याय का है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे रजत सबसे पहले रजत आदि ये शाम,
रजतः आदि येषाम ते रजतादयः। तो यहाँ पर जो है सबसे रजत बहुत ही छोटा है, रजत, सीस, लोह, उदुम्बर, उदुम्बर जिसको कहते हैं, नील दारू, रोहितक, विभीतक, पीतदास, तीव्र दारू, त्रिकंटक, कंटकार, इतने जो है रजत आदि हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 केवल शब्द है रजत आदि गण में। आचार्य जी मैं अनंतरम हाँ बाद में देख लीजिएगा, हाँ बाद में देख लीजिएगा उसमें। तो ये रजत आदि में आता है। तो ये क्या हुआ, अब चलिए इसका रजतः, अब जो है रजतः आदि येषाम ते रजतादयः, रजत आदि अवयव हैं जिनके, वो रजत आदि हो गए। अब रजतादय फिर समास है, प्राणिश्च रजतादयश्च, प्राणिश्च रजतादयश्च, प्राणी रजतादयः, प्राणिश्च या बहुत सारे हैं तो प्राणिनश्च कर दिए, प्राणी प्राणिनो प्राणिनः, एक तो है नहीं, तो प्राणिनश्च रजतादयश्च इति प्राणी रजतादयः, तेभ्यः प्राणी रजतादिभ्यः, ये बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। माने प्राणिनश्च रजतादयश्च इति प्राणी रजतादयः, तेभ्यः प्राणी रजतादिभ्यः, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ में आ गया जी? समास पदच्छेद और समास समझ में आ गया। अब जो है इसमें अनुवृत्ति लाना है। क्या लाना है जी? अनुवृत्ति। तो ये जो है एक चीज मैं कहा था, तस्सेदम में न ला करके तस्य विकार अर्थ में लाइए, क्योंकि आनाडुहम जो चर्म है वो बैल का तो विकार ही हो गया ना जी। हाँ जी, चर्म बेल का विकार, बेल का विकार, बैल का विकार ही है ना, इसलिए तस्य विकार अर्थ में लाइए। तस्सेदम में ला करके क्या कीजिए, तस्य विकार। तो वो जो है बैल का जो जो विकार होगा सबका नाम अनुडह है, अनुडुह है। अनुडुह चमड़ा भी होगा, अनुडुह गोबर भी, उसका जो लेट्रिन है वह भी हो जाएगा। अनुडुह जो है उसका जो है क्या बोलते पेशाब है वह भी हो जाएगा। अनुडुह जो है वो क्या बोलते आंख से जो उसकी गंदगी निकलती है वो भी हो जाएगा। माने अनुडुहम जो हुआ, बैल के जो जो विकार हैं सब हो गया अनुडुहम। समझ में आया? क्या बताया जी? बैल का सब विकार, बैल के जैसा सबका नाम अनुडुहम है। जैसे गव्य बनता है ना जी, गोर विकार गव्यम, पंच विकार। हाँ, तो जो गोर विकार गव्यम जो होता है, गौ के जितने विकार है, गौ के जो है दही भी गव्य है, गौ के दूध भी गव्य है, गौ के पेशाब भी गव्य है, गौ के माने ये सब कुछ गव्य आ जाएगा ना जी। तो ऐसे अनुडुहम का भी है, अनुडुह का जो है विकार जो है वह सब हो जाएगा अनुडुहम। तो यहाँ पर चर्म का विशेषण किया, अनुडुहम चर्म। तो अनुडुहम की हम सिद्धि कर रहे हैं, तो अनुडुह इदम न करके अनुडुह विकारः कीजिए। क्या कीजिए? अनुडुह विकारः। तो तस्य विकारः, इसका अधिकार चल रहा है, इसका अधिकार चल रहा है जी। तस्य विकारः, तस्य विकार कितने नंबर सूत्र है? ये 4 3 131 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय तीसरा पाद का 131 है। और इसका अधिकार जो है 4 3 165 तक जाएगा, जबकि ये प्राणी रजतादिभ्यो जो है 4 3 151 है। तो तस् विकार का अधिकार चल रहा है, तद्धिता का चल ही रहा है, ज्ञान प्रातिपदिका का चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का चल ही रहा है, हाँ, समर्थनाम प्रथमादवा का चल ही रहा है। अब जो है समर्थनाम प्रथमादवा का चल ही रहा है। और इसमें जो है और एक और की अनुवृत्ति आती है, वह आती है अवयवे की अनुवृत्ति आती है, अवयवे
अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षे। हाँ, अवयव तस् विकार के नीचे जो है अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, इससे अवयवे की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी भी अनुवृत्ति जो है 4-3-165 तक है, तो अवयवे की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? तस्य विकार इसमें आया तो तस्य षष्ठी है, वैसे लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश है, या तो अर्थ हो क्या हो गया? षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात। क्या अर्थ हो गया जी? षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, ज्ञानता तावंता प्रातिपदिकात च, सब इसमें जुड़ जाएगा। और वो जो है समर्थनाम प्रथमाद्वा इत्यादि सब ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, ये हो गया। या प्राणी रहता दिभ्य है तो यहाँ पर उसको बहुवचन में बदल लीजिए, सबको जो है बहुवचन में समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य मन ज्ञन्तेभ्य आवंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, या सीधे षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। अब क्या है? प्राणी है तो प्राणीवाचिभ्य रजतादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, उसमें जोड़ देना कि मैंने प्राणीवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य रजतादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य। हाँ, विकार इत्यस्मिन् अर्थे और अवयवे अर्थे च, तो विकार अवयव माने विकार और अवयव अर्थ में, दोनों विकार अर्थ में भी होता है और अवयव अर्थ में भी होता है। तो विकार इत्यस्मिन् अर्थे अवयवे चार्थे ऐ प्रत्ययो भवति, परः ऐ प्रत्ययो भवति। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार, बहुत ही सरल अर्थ है। क्या है? समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्राणीवाचिभ्य रजतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य विकार अवयवयोः, क्योंकि विकार अवयव दोनों के साथ कर देंगे या अलग अलग करेंगे, तो विकार इत्यस्मिन् अर्थे अवयवे अर्थे वा परः ऐ प्रत्ययो भवति, या एक साथ कर देंगे तो विकार अवयवयोः माने अवयव यो अवयव का षष्ठी क्या हो जाएगा? अवयव से अवयवयोः, ऐसा। अवयव ययोः क्या हो गया? अवयव से अवयवयोः ऐसा हो जाएगा। हाँ, अवयवयोः ऐसा, रामयोः जैसे, तो अवयवयोः, तो क्या हो जाएगा कि विकारावयवयोः अर्थयोः ऐ परः ऐ प्रत्ययो भवति, ऐसा लिख लीजिए। फिर अंतिम बार बोल रहा हूं कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्राणीवाचिभ्यः रजतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः विकारावयवयोः अर्थयोः परः ऐ प्रत्ययो भवति। हिंदी में अर्थ हुआ कि समर्थों में प्रथम समर्थ, सूत्र में प्रथमोच्चारित प्रथम समर्थों में जो सूत्रों में प्रथम उच्चारित प्रथम समर्थ से प्रथम समर्थ प्राणीवाची और रजतादि गण में पठित प्रातिपदिक से परे विकार और अवयव अर्थ में जो है ऐ प्रत्यय होता है। तो ये अन इत्यादि का अपवाद है। तो यहाँ पर अनडुह विकारः ऐसा हो जाएगा, अनडुह विकारः अवयवः वा इति अनडुहम, माने अनडुह के जो विकार है उसको अनडुहम कहेंगे और अनडुह का जो अवयव है उसको भी अनडुहम कहेंगे। समझ में आया जी?
न प्रातिपदिक सबसे लास्ट में लिखो, बने षष्ठी समर्थेभ्य प्राणी, प्राणी रजतादि है ना जी, तो प्राणी वाचिभ्य रजतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य, प्राणी वाचिभ्य रजतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य। हाँ, प्राणी वाचिभ्य, प्राणी को कहने वाले जो शब्द हैं प्रातिपदिक है। रजतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य, दो है ना जी, तो रजतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः विकारावयवयोः, विकारावयव अवयवयोः, अवयवयोः, अवयव है ना, अवयवः, अवयवयोः, ऐसा अवयवयोः अर्थयोः, विकारावयवयोः अर्थयोः अयि प्रत्यय होती, क्योंकि अवयव का षष्ठी बहुवचन होगा, द्विवचन होगा अवयवयोः, तो विकारावयवयोः अर्थयोः परः अयि प्रत्ययो भवति। समझ गए? विकारावयवयोः अर्थयोः अयि प्रत्ययो भवति, परः परः अयि प्रत्ययो भवति। तो ये जो है अय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अनडुहम क्या है। यहाँ पर अनडुह, इसका विग्रह हुआ अनडुह का, अनडुह विकारः अवयवः वा इति अनडुहम। क्या कहेंगे जी? अनडुह विकारः अवयवः वा इति अनडुहम। अनडुह जो बैल है उसका जो विकार और अनडुह का जो अवयव है, बैल का अवयव हाथ पैर कान इत्यादि, तो उसको भी हम कहेंगे अनडुहम चक्षु, अनडुहम श्रोत्रम, अनडुह पादः इत्यादि। तो जो बैल के जो अंग हैं, बैल के जो अवयव हैं, अंग हैं, उसको भी अनडुह कहेंगे, और बैल के जो विकार हैं उसको भी अनडुहम कहेंगे। सभी को समझ में आया? आ गया। दोनों को अनडुह। हाँ, दोनों को अनडुह कहेंगे। तो यहाँ पर चर्म लिया तो केवल चर्म ही नहीं समझिएगा, अनडुह का जो विकार है, अनडुह का जो अवयव है, सबका नाम है अनडुह। तो यहाँ पर अनडुहम चर्म, अनडुह पाद, अनडुहम नेत्रम इत्यादि। समझे? तो यहाँ पर अई हो गया, कुछ नहीं और। तो अनडुह नस अई पूर्वत अनुबंध लोप, और फिर जो है सुपोधात इत्यादि करके पूर्वत करके, तो अनडुह अ। अब इस स्थिति में जो है अ को मान करके अनडुह की अंग संज्ञा और अंगस्य के अधिकार में, अंगस्य के अधिकार में क्या हो गया, यहाँ पर तदित शौचामादे से आदेश को वृद्धि हो गई, तो अनडुह अ हो गया, और फिर जो है अनडुह अ आकर के फिर अ को मान करके फिर अंग संज्ञा, और यचीव हम से भ संज्ञा है, यकारादि आजादी प्रत्यय के पर रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है, तो यहाँ पर भ संज्ञा हो गई, और भ संज्ञा होने से यहाँ पर अब जो है फिर यस्येति, जैसे लकार माने ई वर्णांत अवर्णांत, तो जैसे अ से आ का ग्रहण होता है, ऐसे ही अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय, इसके आधार पर अ से हकार का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि आकार का भी स्थान कंठ है, हकार का भी स्थान कंठ है। तो जब उसमें अश्व धर्म आ गया और माने विवृत भी है, तो जैसे आकार का लोप हो सकता है, वो होता है, वैसे हकार का भी लोप यहाँ पर प्राप्त है, अनडुह पे हकार का भी लोप प्राप्त है। तो वहां पर कह रहे हैं कि ना झलो अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तुल्यास प्रयत्नो अपी झलो सवर्ण संज्ञ को न अस्ता, तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर लोप नहीं हुआ। तो फिर अनडुह अनडुह पूर्व स्वात्पत्ति करके अनडुह हो गया, और फिर अनडुह और सु आया, और अनडुह सु होया, और सु को जो है अतोम से, ये पढ़ाया हुआ हो ना कि अतोम कि नहीं पढ़ाया हो? अतोम पढ़ा हुआ थी। हाँ, तो अतोम से जो है वहां पर सु को अम हो गया है, फिर अमी पूर्व हो गया, तो अनडुहम बन गया। समझ गए? अब आगे चलिए जी।
आगे का सूत्र है ईदु। अब प्रगृह्य संज्ञा प्रकरण चल रहा, वह है ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या है जी? ईदु देद, हाँ अब प्रगृह्य संज्ञा है। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम पदच्छेद। आचार्य जी, हाँ बोलिए। अनडुहम में तद्देश अचामादेह से आ को जी आदेश को वृद्धि प्राप्त हुई, वृद्धि हुई। हाँ ठीक है। तो आनडुहम बनना है कि आनडुह बनेगा, असूल आकर के आनडुहम बनेगा। ओके, अच्छा। आनडुह बना और सू ले आया, सू को अतोम कर दिया और फिर अमी पूर्वक कर दिया और आनडुहम बन गया। ये सब पीछे पढ़ा दिया हूँ, इसलिए फिर अब उस पर उतनी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। उस पर मैंने बहुत परिश्रम किया हुआ है। जहाँ विशेष होगा वहीं पर हम बताएंगे। और कोई किसी को कोई शंका? आगे चलें। हम आनडुहम की रूप सिद्धि कर रहे थे या अनडुहम की? आनडुहम की सिद्धि कर रहे थे। आनडुहम, अनडुहम कैसे? आनडुहम बनेगा ना जी। आनडुहम, अच्छा। आनडुहम की सिद्धि कर रहे थे। हाँ, अच्छा जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध समझ में आ रहा है? तो चलो ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम ये है। तो ईदु देद सकारांत, सकारांत पुंलिंग ईदु देत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो दो दोनों होता। सकारांत सकारांत सकारांत, ईदु देत सकारांत पुंलिंग ईदु देत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, या नपुंसक लिंग कर लो। द्विवचनम का है ना, इसलिए पुंलिंग न करके नपुंसक लिंग। ईदु देत सकारांत नपुंसक लिंग ईदु देत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। मैंने गलत बोल दिया, पुंलिंग है, पुंलिंग नहीं है, यहाँ नपुंसक लिंग है, क्योंकि विशेषण विशेष विशेषण द्विवचन नपुंसक लिंग है ना जी। प्रगृह्यम भी नपुंसक लिंग है, इसलिए सकारांत नपुंसक लिंग ईदु देत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। द्विवचनम अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा द्विवचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और प्रगृह्यम अकारांत नपुंसक लिंग प्रगृह्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले समझ गए जी पदच्छेद? अब आगे चलो। अब आगे है समास। ईत च दीर्घिकार, ईत च ऊत च एत च। समझ गया जी? क्या है? ईत च ऊत च एत च। हाँ, ऊत दीर्घ उकार। यहाँ पर संधि भी कर सकते हैं तो सुनाचू, परंतु जो है कि संधि करके क्यों भ्रांति में रहना। जो ऐसा है उसको स्पष्ट, माने ईत है, ऊत है, एत है, इसलिए स्पष्ट तया बोध कराने के लिए हमने संधि नहीं किया। ईत च ऊत च एत च, संधि करेंगे तो इच्च ईच उच्च एच हो जाएगा। परंतु संधि के बिना, क्योंकि स्पष्ट रूप से बोध हो कि भाई ईत है, ऊत है, एत है, इसलिए संधि मैंने नहीं किया कि ईत च ऊत च एत च इति ईदु देद। ईत च ऊत च एत च इति ईदु देद, ये जो है समाहार द्वंद्व समास हो गया। तो जो सब में पढ़ा हुआ है तो ईत ऊत एत तो तपर तत्कालस्य, तपर वर्ण तत्काल से संज्ञा स्यात् स्वच्छ रूपस्य, वो भी संज्ञा सूत्र है। तपर वर्ण जो है इसकी व्याख्या हमने पहले पढ़ा दिया हुआ है कि तपर का मतलब है कि तपरो यस्मात्, दूसरा है तात्परः तपरः, सब तपरो यस्मात् सोयम तपरः, तातपि परः तपरः, मैं तादपि परः तपरः। त से भी परे जो है वो तपर है और त जिससे पर है वृद्धिरादेश के सूत्र में हमने व्याख्या किया हुआ है। तो यहाँ पर ईत में जो त है तो त पर होने के कारण ई, बस दीर्घ ई का ही ग्रहण होगा, दीर्घ ई मात्र का ही ग्रहण होगा।
ऐसे ऊत कहने से दीर्घ ऊ मात्र और एत कहने से जो दीर्घ ए है उतने ही का ग्रहण होगा, प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। तो ईत ऊत एत माने ईकार ऊकार एकार। ईत ऊत एत का मतलब समझ में आ गया? जी समझ में आ गया जी। ईत माने दीर्घ ईकार, बस दीर्घ ईकार, प्लुत लुत कुछ भी नहीं, और दीर्घ उकार दीर्घ एकार, इसको कहते ईत ऊत एत। समझ गया? और ईत ऊत एत जो है, ईदू देद जो है, द्विवचनम का विशेषण है। किसका विशेषण है जी? द्विवचनम का। तो द्विवचनम का विशेषण होने से विशेषण में कौन सी विधि होती है? तदंत विधि। तो क्या हो जाएगा? ईदू दे दंतम, क्या हो जाएगा? ईदू दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम भवति। क्या हो गया अर्थ जी? ईदू देद द्विवचनम प्रगृह्यम भवति। द्रोण जी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, मैं किसी का यदि नाम नहीं ले पाता हूं तो ये नहीं समझेगा कि आप लोग का मुझे ध्यान नहीं है, सबका ध्यान रहता है। हाँ राजभल्ला जी, आप भी ये नहीं समझ लीजिएगा कि आचार्य जी मुझसे कभी पूछते ही नहीं, सबसे जब भी जो मस्तिष्क में आया उससे पूछ लिया। सब हमारे मस्तिष्क में, सबका फोटो यहाँ पर है ना जी, केवल वासुदेवन जी को छोड़ करके और द्रोण जी को छोड़ के जी। तो इसलिए ईदू दे दंतम, ईदू दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम भवति। क्या है जी? हाँ बस ये अर्थ बन गया कि ईदू दे दंतम, क्योंकि ईदू देद में अंत जोड़ दिया तदंत विधि होगी कि मैंने, और अंत का संबंध हो गया ईत से भी, ऊत से भी, एत से भी, तो कह गए ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या अर्थ हो गया जी? ईदंतम ऊदंतम एदंतम च द्विवचनम प्रगृह्यम भवति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने अर्थ किया। ईदंतम अलग अलग करेंगे तो ईदंतम ऊदंतम एदंतम च शब्द रूपम प्रगृह्यम भवति। ये हुआ ना जी? प्रगृह्यम भवति, प्रगृह्य संयम भवति। राजभल्ला जी समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं भाई जी? हाँ प्रगृह्यम नाम है, प्रगृह्य ईदू दे प्रगृह्य नाम है, प्रगृह्य संज्ञा होता है, प्रगृह्य संयम भवति। प्रगृह्य संज्ञा है, नाम है, जैसे वृद्धि संज्ञा है आयु की, ऐसे ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की संज्ञा है। समझे जी? नहीं, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की संज्ञा हुई प्रगृह्य, क्योंकि ईदू देदंतम अभी हम तदंत विधि के थे ना, द्विवचनम का विशेष है और ईदू देद विशेषण है। नहीं समझे? हाँ, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की संज्ञा है प्रगृह्य। समझे? दीर्घ उकारांत जो द्विवचन है, दीर्घ उकारांत जो द्विवचन है, दीर्घ एकारांत जो द्विवचन है, उसका नाम है प्रगृह्य। आचार्य जी, गुरु शब्द दीर्घ इकारांत, गुरु द्विवचनम गुरु, दीर्घ उकारांत हो गया। हरि वाह जी। कोई भी शब्द होगा जो होगा वो उसका नाम प्रगृह्य हो गया जी। दीर्घ उकारांत, दीर्घ द्विवचन होना चाहिए। द्विवचन का जो भी शब्द होगा
सभी का नाम हो गया प्रकृति। प्रगृह्य जी, समझ में आया? सभी समझ गए? समझ गए। स्वाति जी समझ में आया? स्वाति जी, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन शब्द रूप प्रगृह्य होता है, प्रगृह्य संज्ञक होता है। दीर्घ ईकारांत अंतावयव है जिनके, दीर्घ उकारांत अंतावयव है जिनके, और दीर्घ एकारांत अंतावयव है जिनके। ये तो दीर्घ है ही, इसमें दीर्घ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकारांत अंतावयव है जिनके, ऐसे द्विवचन जो शब्द रूप है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। सभी को समझ में आया? अब आगे चले। अब इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण है अग्नि इति, क्या है जी? अग्नि इति। तो हमने अग्नि की सिद्धि कर दी है ना जी? हाँ जी, कर दिया जी। कब? अग्नि का अंशु धातु से नहीं, अगी धातु से हमने किया। अगी धातु से, हाँ अगी धातु से, अगी धातु से, हाँ अंशु से भी हो जाएगा, परंतु बस अभी जो सीधा सीधा है उस पर अभी चले। तो अगी धातु से ई का जो है संज्ञा हुई, तस्लोपा दर्शन लोपा, फिर जो इदितोनुम धातु सनुम हो गया तो अंग बन गया, फिर जो है धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने से यहाँ पर अंगिर न लोपश्च, अगी धातु से नी प्रत्यय होता है, न का लोप हो जाता है। तो नुम जो आगमो उस न का लोप हो गया, तो अग और न नी है तो अग्नि बन गया, अग्नि ही हो गया। तो वहां पर तो हमने संयोग संज्ञा समझाने के लिए बताया था अग्नि, परंतु यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा अग्नि शब्द है। अब अग्नि शब्द के आगे औ विभक्ति आ गई। क्या आ गई जी? अग्नि शब्द के आगे कौन सी विभक्ति आई? द्विवचन अग्नि। हाँ जी, कट हो गया आचार्य जी, आवाज कट हो गया आपका। आवाज कट गई? आचार्य जी को काट हो गए। आप मेरे को तो आप सुन रहे हैं ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ। बात सुन रही हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट हो गई थी बीच में। अच्छा, अब आ गई? अब आ गई है। हाँ, वो जो है तो मैं बता रहा था कि अग्नि, जो हमने अग्नि की सिद्धि कर दी थी, अब अग्नि से अग्नि को जो है प्रातिपदिक इत्यादि करके आप यदि इसको जो है दोनों तरीके से प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं, अर्ध धातु से भी कर सकते हैं, कृत समास से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि उनादि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, व्युत्पन्न भी अव्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मानेंगे तब कृत तदित समास से, और व्युत्पन्न मानेंगे तो अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। पूर्ववत जो है अग्नि के आगे औ प्रत्यय ले आइए, सु औ, द्विवचन में औ ले। हाँ औ, सभी व्यक्ति अग्नि के आगे औ ले आया। अब इस अग्नि औ, इस स्थिति में यहाँ पर पर सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा है कि वर्णों की जो अत्यंत समीपता है उसकी संहिता संज्ञा है। तो ई और औ अत्यंत नजदीक में, इसलिए आपस में संहिता है। समझ गया जी? और संहिताम के अधिकार में यहाँ पर सबसे पहले ई को नची प्राप्त है। प्राप्त है कि नहीं? है ना कि अच के प्रत्यय के सम्मेलन होता है, तो औ अच परे है तो ई के सम्मेलन होगा। प्राप्त है? हाँ? और इसके बाद और क्या प्राप्त है? आद गुण प्राप्त है क्या यहाँ पे? क्यों नहीं प्राप्त है? अवर्ण से अच परे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद कर दिया आपने। वो यहाँ पर अग्नि में ई है, यहाँ तो अवर्ण है ही नहीं, इसलिए वो तो आदुनावर्ण से उत्तर करता है। आकाश में दीर्घ यहाँ पर प्राप्त है? नहीं। तो नहीं प्राप्त है? इकार और ओकार का सवर्ण। हाँ, वो सवर्ण मांग रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण निकाल लीजिए जी, ये हमने पढ़ाया नहीं होगा शायद। प्रथमयो सूत्र
प्रथम 98 नंबर सूत्र है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण निकाल लीजिए। छठा अध्याय पहला पाद का 97 नंबर सूत्र है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण निकाल लिया। हाँ 97 ही है ना। 97 ही है। हाँ 98 है मेरा। अच्छा मतलब इधर उधर होता है तो 98 है। चलिए 98 है। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण पदच्छेद करते हैं। प्रथमयो आकारांत स्लिंग प्रथमा शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन और पूर्व सवर्ण अकारांत पुंलिंग पूर्व सवर्ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक बार फिर बोल रहा हूं। प्रथमयो आकारांत स्लिंग प्रथमा शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और पूर्व सवर्ण अकारांत पुंलिंग पूर्व सवर्ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया। पदच्छेद और विभक्ति। अब आगे है पूर्व सवर्ण। इसमें समास है। पूर्वस्य सवर्ण पूर्व सवर्ण क्या है जी? पूर्वस्य सवर्ण पूर्व सवर्ण षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अक सवर्ण दीर्घ से अक की अनुवृत्ति आ रही है और दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। और एक पूर्व प्रयोग का अधिकार तो है ही, पहले भी मैं बताया हुआ हूं। तो एक पूर्व प्रयोग का जो है वह अधिकार है। 6181 नंबर सूत्र है। 81 नंबर सूत्र है। तो इसका इसमें अधिकार है। ईता उत्तक इसका जाएगा अधिकार। तो यहाँ पर जो है एक पूर्व प्रयोग भी आ गया। इको नची से अची की भी अनुवृत्ति। इको नची से जो है अची की भी अनुवृत्ति आ गई। और संहितायाम जो है 70 नंबर सूत्र जो है वो संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो हो गया अकह सवर्ण दीर्घ से अकह और दीर्घ की एक पूर्व प्रयोग की आ रही है। अची की आ रही कौन से संहितायाम की आ रही है। इतने की अनुवृत्ति आ गई। अब जो है प्रथमयो में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। क्या है जी? प्रथमयो में क्या है? तो यहाँ पर प्रथमा च द्वितीया च इति प्रथमे तयो प्रथमयो, ये एक शेष हो गया है। क्या है जी? एक शेष। हाँ ये समझ लीजिए। प्रथमा च द्वितीय, यहाँ पर प्रथमयो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। प्रथमयो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो द्विवचन होने के कारण यहाँ पर प्रथमा शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों लेंगे। समझ गए जी? ये कैसे लेंगे? कितनी विभक्तियां हैं बताइए? कितनी विभक्ति? 7 विभक्ति। 7 विभक्ति है। तो 7 विभक्ति में प्रथमा विभक्ति है सुऔजस। द्वितीया विभक्ति है अम और सस। तृतीया विभक्ति है ताभ्याम भिस। चतुर्थी विभक्ति है ङेभ्याम भ्यस। पंचमी विभक्ति है नसीभ्याम भ्यस। षष्ठी विभक्ति है नस ओस आम। सप्तमी विभक्ति है ङी ओस सुप। तो इसमें से बताइए कि प्रथमयो में जब प्रथमा विभक्ति द्विवचन है तो प्रथमयो से 7 विभक्ति को यदि हम 6 यदि मान लें, सु औजस अम औसस ये हो गया पहला,
और अन्य जो हो गया 5, तो उसमें से प्रथमा किसको लिया, प्रथमयो से किसको लिया जाएगा, बोलिए। एक वचन द्विवचन। हाँ, एक वचन दूसरे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति लिया जाएगा। माने प्रथमयो में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन होने के कारण यहाँ प्रथमयो जो द्विवचनांत है, इस द्विवचनांत यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने कहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रथमयो से प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति लिया, क्योंकि इन ऑर्डर में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक में इन ऑर्डर में प्रथमयो जो द्विवचन है, इन 7 में से प्रथमा कौन कौन हो गए, पहली विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, हुई कि नहीं हुई? राजबल्ला जी समझ में आ रहा है? ये नहीं समझे। अच्छा, नहीं समझे। हालांकि अब समय भी हो गया है, तो अब जो है कल ही इस पर हम चर्चा करेंगे, परंतु ये हम बता देते हैं प्रथमयो का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्यों अर्थ हो गया। प्रथमयो कौन सी विभक्ति है पहले बताइए, और कौन सा वचन है? तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति माने षष्ठी और सप्तमी, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन है ना जी। तो यहाँ पर ये बताइए, प्रथमा विभक्ति से केवल प्रथमा ही सुऔजस ही लेना होता तो वहां पर प्रथमायाम कहना चाहिए था कि प्रथमयोः कहना चाहिए था, बोलिए। अरे प्रथमा विभक्ति तो एक ही हुआ ना, तो जब एक ही हुआ तो उसमें कौन सा वचन होना चाहिए था? एक ही वचन होना चाहिए ना, क्योंकि सुऔजस एक ही है, एक ही विभक्ति है। दो होगा, 3 होगा, 4 होगा, तब तो अलग अलग मतलब वचन होगा ना जी। जब प्रथमा विभक्ति सुऔजस एक ही है, तब उसमें केवल यहाँ पर सूत्र बनाना चाहिए था प्रथमायाम। क्या बनाना चाहिए था? हाँ, परंतु प्रथमायाम न बना करके क्या बनाए हैं? प्रथमयोः। तो अब इसका मतलब है कि प्रथमयोः से 2 प्रथमा की बात कर रहे हैं ये। प्रथमा एक बार प्रथमा से लिया गया सुऔजस, उसके बाद जो बच गया उसमें प्रथमा कौन है, बोलिए। वही है ना जी। तो समझ में आ गया इसका मतलब आपको। एक बार प्रथमा से जब आपने प्रथमयों में द्विवचन है, तो 7 विभक्ति में से एक बार प्रथमा से आपने सुऔजस ले लिया, अब बच गया 6 विभक्ति, उसमें से प्रथमा कौन है? तो अम औट सस है। तो अम औट सस तो द्वितीय विभक्ति है ना जी। इसलिए प्रथमयों का अर्थ है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। भाई जी समझ में आया? हाँ, तो यही हुआ ना पहले वाला द्विभक्ति। पहले देख लीजिए ना, प्रथमयोः का जो सप्तमी द्विवचन है, तो प्रथमयोः सप्तमी द्विवचन है, तो प्रथमा एक बार प्रथमा च हुआ, तो एक बार प्रथमा से तो सुऔजस ले लिया, अब बच गया 6 विभक्ति। इस 6 विभक्ति में प्रथमा कौन है? प्रथमा विभक्ति कौन है? हाँ, अमौढ़ द्वितीय विभक्ति है ना जी। इसलिए प्रथमयोः से लिया प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन होने के कारण। सभी को समझ में आ गया? हाँ, दोनों हो गया द्विवचन होने के कारण। कैसे हुआ तो आपको मैंने समझा दिया अलग अलग करके कि भाई प्रथमयोः जब प्रथमा द्विवचन, तो प्रथमा च, तो एक बार प्रथमा से लिया सुऔजस, अब बच गया 6 विभक्ति। अब 6 विभक्ति में प्रथमा कौन हुआ? द्वितीय विभक्ति। इसलिए प्रथमयोः का मतलब है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। समझ में आ गया? अब मंत्र पाठ करें? कल इस पर फिर चर्चा करेंगे। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, सभी को नमस्ते। 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 हाँ बोलिए ना।